let us start with the fourth chapter of your textbook, that is Flamingo. And children, I hope everybody at your end is good, and please pay attention because this thing is going to continue for another 1 or 1.5 months till the vaccines are out. So it's better you study online without wasting your time, and then you can now see that this is the fourth chapter in the textbook, Flamingo. We have already done the 3, and this is the 4th one, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. Now, little about Selma Lagerlof as an author. Just let me focus on this, that she was born in 1858 and she died in 1940. She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages, and a universal theme runs through all of them. इनकी ज़्यादातर स्टोरीज़ में जो है आप देखेंगे कि जो थीम है वो एक ही है, और वो थीम ये है कि हर इंसान में ये एक विश्वास है, हर इंसान में जो एसेंशियल गुडनेस यानी एक अच्छाई होती है, बस ज़रूरत होती है उसको थोड़ा सा अवेकन करने की, उसको जागृत करने की, ताकि जो वो इंसान है वो अच्छा बन सके, वापस से सुधर सके। तो ऐसी ही एक स्टोरी है यहाँ पर स्पेसिफिकली। ये स्टोरी जो है, द बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी इज़ द माइंस ऑफ स्वीडन, यानी कहानी है वहाँ की, जहाँ स्वीडन में जहाँ माइंस हैं और वहाँ पर किस तरीके से एक रैट ट्रैप सेलर जो है उसके बारे में पूरी स्टोरी है। और स्पेशली ये स्टोरी एक फेरी टेल की तरह है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एंड द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो आइए चैप्टर का नाम और उसके ऑथर के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। और मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन है। सबसे पहले जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है रैट ट्रैप पेडलर, जिसको रैट ट्रैप सेलर भी कह रहे हैं, वेगाबॉन्ड भी कह रहे हैं, स्ट्रेंजर भी हमने कहा हुआ है, कहीं कहीं पर रेगामुफिन भी कहा हुआ है, और एंड में जाकर तो उसे कैप्टन वॉन्स्टेल नाम भी दिया गया है। तो लेट अस सी। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने कि जो वेगाबॉन्ड है ये हमारा पेडलर जो है, ही ट्रैवल्स ऑल थ्रू द रोड, और वो कोशिश करता है कि ऑनेस्ट इनकम करे और सेल्फ मेड रैट ट्रैप से कुछ कमा ले। लेकिन जब उसका ये इसके बेचने से जब बहुत कम कमाई होती है तो कभी कभार वो भीख मांग लेता है और छोटी मोटी चोरियां कर लेता है। उसके बाद से एक बार क्या करता है वो कि एक क्रॉफ्टर से चोरी भी करता है बीच में 30 क्रोनो नोट। फिर एक आयरन मास्टर है, वो उसको अपना पुराना मिलिट्री एक्वेंटेंस मान लेते हैं, तो उनके वो भी थोड़ी देर के लिए धोखा देता है। लेकिन अल्टीमेटली ही स्टैंडर्ड एन एक्ट ऑफ जनरॉसिटी बाय ए यंग मैन। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही यंग लेडी है जो एडला, उनकी जनरॉसिटी देखकर, उनकी काइंडनेस देखकर उसको वो अंदर तक निरीक्षण करता है, एनालिसिस करता है, और उसे ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ और मैं अपने पेसिमिस्टिक और सिनिकल एटीट्यूड को चेंज कर लूँगा, और एक वो अच्छे इंसान बन जाता है उसके बाद से। अब आते हैं जो नेक्स्ट हमारा मेन कैरेक्टर है वो है ओल्ड मैन का, जिसको चैप्टर में हमने क्रॉफ्टर भी बोला हुआ है। इसलिए आप प्लीज़ बिल्कुल कंफ्यूज ना हो बच्चे। मैंने अक्सर देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आयरन मास्टर में, ओल्ड मैन में, क्रॉफ्टर में। तो ये ओल्ड मैन ही क्रॉफ्टर है, आयरन मास्टर नहीं है, ठीक है। तो ये क्रॉफ्टर कौन है जो कि जिनसे मदद लेता है पेडलर, और उनके घर, उनके कॉटेज में एक रात गुजारता है। वो उसको सोने के लिए अलाउ कर देते हैं, सिर्फ सोने के लिए ही नहीं, वो उसको फीड करते हैं, पॉरिज से दलिया खिलाते हैं उसे, और अपना टोबैको और पाइप ऑफ़र करते हैं स्मोक करने के लिए। फिर उसके साथ एक कार्ड गेम खेलते हैं। फिर आप सोचिए कि पेडलर इतना विश्वास पैदा कर देता है उनमें कि वो क्रॉफ्टर जो है वो अपने कमाए गए पैसे जो है वो इससे शेयर कर लेते हैं, लेकिन बदले में पेडलर उसे ही स्टील्स दैट मनी एंड ही रन्स अवे। और उसके बाद हमारे जो थर्ड कैरेक्टर हैं हमारे आयरन मास्टर, जो कि रैम्स जो आयरन वर्क के मालिक हैं, ही ओन्स दैट मिल।
और एक ज़माने में वो अच्छा खासा एक इंडस्ट्रियल प्लांट था, लेकिन अब वो बंद पड़ चुका है। खैर अब इस बूढ़े आदमी से बचने के लिए जो चुराया हुआ पैसा है, पेडलर एक जंगल में घुस जाते हैं और वहाँ पर उनको एक आयरन मिल नज़र आता है, और इस आयरन मिल के जो ओनर हैं वो आयरन मास्टर हैं। इनका भी नाम नहीं दिया है, बट ही इज़ जस्ट कॉल्ड आयरन मास्टर। और यही वो जगह है जहाँ पर क्रॉफ्टर काम किया करता था जब वो यंग था। ठीक है, बस ये रिलेशन है आयरन मास्टर और ओल्ड मैन में। अच्छा, इस डार्क से कंफ्यूज से फॉरेस्ट के बाद जब उसे वो मिल दिखता है, एक फर्नेस दिखता है, तो आयरन मास्टर ये पेडलर वहाँ तक जाता है और आयरन मास्टर वहाँ पर उसको ही मिस्टेकन्स हिम, वो उसको कंफ्यूज कर लेते हैं अपने एक रेजिमेंटल कॉमरेड के साथ, या उसे अपना एक मिलिट्री एक्विटेंस समझ लेते हैं जिस पर बहुत बुरा वक्त आया है, और उसे इनवाइट करते हैं अपने घर में, बट ये रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि इसने जो पैसे चुराए हैं इसे उसका डर है। अब जो सबसे मेन कैरेक्टर है मेरी फेवरेट, यानी कि एडला विल्मनसन, जो कि स्टोरी की जान है। और ये एडला कौन है? एडला है आयरन मास्टर की बहुत ही सिंपल काइंड डॉटर। और ये वही हैं जिन्होंने पेडलर को जैसे ही पेडलर आइडेंटिफाई होते हैं कि ये पुराने दोस्त नहीं हैं उनके पिताजी की, तो उन्हें आयरन मास्टर घर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन ये उनको कन्विंस करती है पिताजी को कि नहीं पिताजी, इसको इनको रहने दीजिए क्रिसमस में। तो पिता मान भी जाते हैं, और एक अच्छे से बेत के बाद और हेयर कट लेने के बाद जैसे ही आयरन मास्टर को रियलाइज़ होता है अपना मिस्टेक, वो स्ट्रेंजर को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन एडला किसी तरह इंटरवीन करके अपने फादर को कन्विंस कर लेती है कि क्रिसमस में रहने दीजिए, ये बेचारा पुअर डिप्राइव्ड आदमी कहाँ जाएगा, एक दिन तो चैन से इसके जीवन में गुजरे जहाँ उसे शांति हो। तो उस इस लेडी की जो काइंडनेस है, इस गर्ल की जो काइंडनेस है, ये कहीं ना कहीं एक एजेंसी साबित होती है इस व्यक्ति के रिडेम्पशन में, उसके सुधार में। और वो पेडलर लास्ट में अल्टीमेटली सुधर जाता है, वो एक रैट ट्रैप छोड़कर जाता है प्रेजेंट के रूप में, जिसमें वो उन चुराए हुए पैसों को भी रख देता है, और उसमें डायरेक्शन बाकायदा एक लेटर दिया है उसने जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने उस ओल्ड मैन को लूटा है, उसका पैसा चुराया है, और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और ये आपकी वजह से है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन पाया। मैं कैप्टन वॉन स्टेल की तरह आपने मुझे ट्रस्ट किया, मुझको रिस्पेक्ट दी, मैं भी बदले में आपको वैसा ही देना चाहता हूँ। तो ये हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स, और अब बढ़ते हैं ओवरव्यू की तरफ, चैप्टर के ओवरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। Let us begin with the overview of the chapter. To begin with, first the theme of the story, the rat trap, wherein the author Selma Lagerlof, she is trying to say that most human beings are prone to fall into the trap of material benefit. And however, every human being has an essential goodness that can be awakened through understanding and love. A human being has the tendency to redeem himself for dishonest way. So these three important things are important. सबसे पहले ध्यान रखना कि हर इंसान जो है वो मटेरियल बेनिफिट के कारण मटेरियल पोजीशंस को ऑब्टेन करने के लिए ट्रैप में फंस जाता है। सेकेंड थिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन एसेंशियल गुडनेस, यानी हर इंसान में अच्छाई होती है, सिर्फ ज़रूरत होती है उस अच्छाई को जागृत करने की, थोड़े से प्यार और अंडरस्टैंडिंग से। और हर जो ह्यूमन बीइंग है उसमें टेंडेंसी होती है कि वो डिसऑनेस्ट तरीक़ों से अपने आप को दूर कर सके, अपने आप को सुधार सके। अब बढ़ते हैं लेसन की जिस्ट की तरफ, जहाँ पर एक पेडलर है, एक हॉकर है, वेगाबॉन्ड है, बेगर कह लीजिए, होमलेस कह लीजिए, जो रैट ट्रैप्स बेचता था और कभी कभार छोटी मोटी चोरियाँ कर लेता था, ताकि ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है टू मेक बोथ एंड मीट, का मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए। और मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, नो मटेरियल पोजीशन इज़ देयर, अपना कहने के लिए प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं है। तो कभी कभी उसे बहुत वो अम्यूज़ होता था कि ये जो दुनिया है ये एक रैट ट्रैप है, और ये रैट ट्रैप की तरह है, और इसमें जितने मटेरियल पोजीशंस हैं वो एक बेट की तरह हैं। बेट का मतलब होता है एक ऐसा ट्रैप जो यूज़ किया जाता है किसी भी जानवर को या किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो उसे ऐसा लगता था कि ये दुनिया कभी भी उसके साथ अच्छी नहीं रही है, इट हैज़ नेवर बीन काइंड टू हिम, सो ही
फेल दैट दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप। और ये फीलिंग जो है, ये थॉट जो है, उसे बहुत ही अम्यूज़ करता था, बहुत ही खुश कर देता था। और बहुत कभी कभी घमंड करता था कि थैंक गॉड मैं इस चीज़ से, इस रैट ट्रैप से बाहर हूँ। फिर एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही रैट ट्रैप बेचते बेचते वो क्रॉफ्टर के कॉटेज पे जाकर शरण मांगता है। क्रॉफ्टर बहुत ही प्यार से उसे वेलकम करते हैं, उसको डिनर कराते हैं, अपना पाइप शेयर करते हैं टोबैको स्मोक करने के लिए, और जॉलिस नाम का एक गेम खेलते हैं। जॉलिस ये एक स्वीडिश वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद इतना ही नहीं, वो इतना विश्वास करते, ट्रस्ट करते हैं इस पर कि ही शेयर्स हिज कॉन्फिडेंशियल थिंग्स कि मेरा जो है इनकम 30 करोड़ का हुआ है। और आई एम सॉरी, दिस इज KRONORS, ओके, क्रोनोर्स। एंड ये भी बता देते हैं उसको कि वो क्रोनोर उसने कहाँ रखे हैं। अगली ही सुबह पेडलर जो है वो उस पैसे को चुरा लेता है और वापस लोगों से बचने के लिए, पुलिस और लोगों से बचने के लिए जंगल में कहीं खो जाता है, एक घने जंगल में घुस जाता है और वो खो जाता है। और जब अल्टीमेटली वो उस फॉरेस्ट में वॉन्डर करते करते, घूमते घूमते थक जाता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसे, वो खुद भी उस रैट ट्रैप में फंस गया था जिस रैट ट्रैप की वो बात कर रहा था। और यहाँ पर ये रैट ट्रैप का जो बेट है वो साबित हुआ, वो 30 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली राम्सजो आयरन वर्क तक पहुंचता है वो किसी तरह, और रात के वक्त उसमें शेल्टर लेता है, उसमें शरण मांगता है। वहाँ के जो ब्लैक स्मिथ हैं और उसका एक असिस्टेंट है, वो काफ़ी इग्नोर करते हैं उसको। और लेकिन इस राम्सजो आयरन वर्क के जो मेन मालिक होते हैं, ओनर, वो ऐसा गलती नहीं करते। और वो, उनको ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कोई उनका पुराना दोस्त है, कैप्टन वॉन्स्टेल, इनका पुराना एक्वेंटेंस है, यानी कि जान पहचान वाला, और वो उसे घर बुलाते हैं। लेकिन पेडलर चूंकि वो तो था नहीं, तो वो करेक्ट भी नहीं करता है आयरन मास्टर को। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कोई कन्फ्यूजन होता है हमें, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको कन्फ्यूजन हुआ है, हम ये नहीं ये है। लेकिन वो नहीं ऐसा करता। ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे थोड़े से पैसे का लालच है, और उसे लगता है कि शायद इसी बहाने मेरी हालत देख करके ये मास्टर जो है मेरी कुछ मदद कर दे। लेकिन हाँ, घर जाने की इनविटेशन को वो डिक्लाइन कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। अब आयरन मास्टर जब थक जाते हैं, रामजो आयरन मग के मालिक जब थक जाते हैं, तो वो बाद में अपनी बेटी को भेजते हैं ताकि वो उन्हें परसुएट कर सके, इस रैट ट्रैप सेलर को, कि वो घर पर आए, क्रिसमस मनाए। और जब वो जो उनकी डॉटर जब वो एश्योर करती है कि हाँ ठीक है वो कभी भी जा सकते हैं, तब जाकर वो अग्री करता है। और जो है अग्री करने के बाद जो है वो उनके घर साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लड़की जो है, जब ये उसका अनकाउट अपीयरेंस, इसका अजीब सा अपीयरेंस जब देखती हैं, तो इसे लगता है ऐसा आदमी तभी करता है या तो उसने कुछ चुराया हो, और या फिर वो जेल से भागा हो। तो यहाँ जो ये पेडलर है, जब उसको वो घर लेकर जाती हैं, तो ही इज़ बीइंग स्क्रब्ड, उसे अच्छे से नहलाया जाता है, धोया जाता है, हेयर कट लेता है, वो शेव करता है। उसके बाद से उसको आयरन मास्टर के एक पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, पुराना नहीं मतलब पुराना कपड़ा तो था, बट इट वाज फुल सूट। तो और सुबह होते होते आयरन मास्टर ये रियलाइज़ करते हैं अपनी गलती की, अरे ये तो कैप्टन वॉन्स्टेल है ही नहीं, ये तो कोई और ही है, और शायद रात के अंधेरे में इनसे गलती हो गई है। तो वो धमकी देते हैं कि मैं शेरिफ को बुलाऊंगा। अब पेडलर को तो बहुत गुस्सा आता है, और वो तुरंत उन पर फट पड़ता है और कहता है कि आप इस जगह पर मुझे लेकर के आए, और ये दुनिया पता है एक रैट ट्रैप है, और आप भी इसमें पक्का किसी न किसी दिन फंसेंगे। और वो बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप मेरे कपड़े मैं आपको वापस कर दे रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। अब आयरन मास्टर खैर उस बात को जाने देते हैं, जाने दो, त्योहार का वक्त है, क्या शेरिफ को परेशान करें। और इधर जो उनकी बेटी है एडला, वो इतनी कंपैशनेट है, इतनी कन्विंस्ड है, मतलब इस तरीके से कि भाई ठीक है मदद हो जाए इस गरीब की, तो वो अपने पिता को भी कन्विंस करती कि जाने दीजिए, इसको क्रिसमस हमारे साथ स्पेंड करने दीजिए। और वो पेडलर पूरा क्रिसमस ईव ऐसे ही सेलिब्रेट करता है, सिर्फ खा रहा है और सो रहा है, दो ही काम कर रहा है, मतलब, और उसे कुछ जैसे बहुत सालों के बाद उसे अच्छा खाना मिला हो, इस तरीके से। अगले ही दिन देखते क्या है कि चर्च में जब एडला और उसके फादर सर्विसेज या प्रेयर ऑफर करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि एक पेडलर है, इस तरीके का जो चूहेदानियाँ बेचता है, वो एक चोर है, और उसने 30 करोड़ चुराए हैं पुअर क्रॉफ्टर के से। और ये लोग
दौड़ के वहाँ से आते हैं ये सोचते हुए कि शायद हमारे घर पे भी चोरी ना हो गई हो, लेकिन जैसे ही घर आते हैं पेडलर जा चुका होता है और एक लेटर दे गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एडला को, जिसमें उसने कैप्टन वॉन्स्टेल करके साइन किया हुआ है और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट दे जाता है जो बहुत ही बैडली डन अप है, यानी अच्छे से रैप भी नहीं है, क्योंकि साफ पता चल रहा है उसे देखकर कि उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप है। और उस रैट ट्रैप के अंदर वो डाल देता है वो 3 10 करोड़ के नोट जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए होते हैं। तो ये पेडलर जो वेगाबॉन्ड है, जो गली गली घूम करके रैट ट्रैप्स बेचा करता था, छोटी मोटी चोरियां किया करता था, ये जो है इस तरीके से जब उसे एहसास होता है तो मतलब कहीं ना कहीं एडला के कंपैशनेट फीलिंग्स की वजह से, उसके उस ट्रस्ट की वजह से उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है और मुझे ये काम करना नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। तो जब वो फिर उसमें एक बदलाव आ जाता है, पूरी तरीके से बहुत अच्छे से वो बदल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अ, जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो पेडलर है वो कहीं ना कहीं दुनिया के अनकाइंड होने से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एनॉयड है और दुनिया के लिए बहुत बुरा सोच रहा है, हाँ। लेकिन साथ के साथ एडला से जैसे ही उसे वो एक सिंपैथेटिक और एक कंपैशनेट बिहेवियर उसका मिलता है तो वो बदले में उसको वैसे ही वापस करता है और एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति बन जाता है, क्रॉफ्टर के चुराए पैसे लौटा करके। और इस तरीके से जो है एक जैसे उसको प्रॉमिस करके जाता है कि मैं आपको अब कभी मौका नहीं दूंगा शिकायत का कि भाई मैं चोरी करता हुआ नहीं, चोरी नहीं करूँगा। तो ये हो गया आपका बेटा चैप्टर, और अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अपने जो है कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको लगता है कि इसे लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेटर्निटी के बीच में शेयर करें इसको, सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन, लव यू ऑल। You